प्रश्नावली 13.1 में हम 4 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज हमें प्रश्न नंबर 5 से प्रारंभ करेंगे। प्रश्नावली 13.1 प्रश्न नंबर 5। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। घन के आकार वाले डिब्बे का एक किनारा, घनाकार डिब्बे का किनारा बराबर 10 सेंटीमीटर तथा एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, जिसे L कहेंगे, लंबाई L बराबर 12.5 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर पे B अर्थात चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 8 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों माप दे रखी है घनाभ में, और घन में एक माप दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर, अर्थात इसका किनारा जो 10 सेंटीमीटर दे रखा है वो इसकी एक भुजा होगी। घन की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर के सापेक्ष दी गई है। अब इसमें फर्स्ट नंबर पूछा गया है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। पार्श्व अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमें ज्ञात करना है। पहले हम लगा दें घनाकार डिब्बे में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 L स्क्वायर होगा। L यहाँ एक भुजा की लंबाई होगी, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4L स्क्वायर होता है। 6L स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 4L के स्थान पर 10 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर करेंगे। 4 गुणा 10 का वर्ग 100 होता है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में, तो 4 गुणा 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर। घन के आकार के डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब लगाते हैं घनाभ आकार डिब्बे में। घनाभाकार डिब्बे में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समान राशियां होती हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए होगा 2 गुणा L प्लस B और H बराबर 2 गुणा L अर्थात लंबाई के स्थान पर 12.5 प्लस चौड़ाई के स्थान पर 10 गुणा ऊंचाई के स्थान पर 8। सारी माप सेंटीमीटर में है और ये क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में प्राप्त होता है। बराबर 2 गुणा 12.5 को यदि 12.5 में यदि 10 जोड़ते हैं तो 22.5 प्राप्त होता है, गुणा 8 के साथ और सेंटीमीटर स्क्वायर।
22.5 को 8 से गुणा करेंगे, 22 8 176 और 8 पंजे 40 4 अर्थात 180 बराबर 2 गुणा 180 वर्ग सेंटीमीटर। 180 को 2 से गुणा करते हैं 360 वर्ग सेंटीमीटर। घनाभाकार डिब्बे का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 360 है, जबकि घन के आकार वाले डिब्बे का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 400 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कम या अधिक के लिए तुलना करनी होती है। अधिक बराबर 400 में से 360 घटाते हैं बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर। अतः घन के आकार के डिब्बे का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। पांचवें प्रश्न का सेकंड नंबर भाग, किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना है? हमें याद करना है किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और पार्श्व पृष्ठीय डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। पहले वाले में हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जिसमें अधिक वाले का पता लगाना था। अब की बार हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कम वाले का पता लगाना है। घनाकार डिब्बे की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6L²। L यहाँ एक भुजा की लंबाई होती है, बराबर 6L के स्थान पर 10 और 10 का स्क्वायर। 6 गुणा 10 का स्क्वायर होता है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। अब लगाना है हमें घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL बराबर 2 गुणा लंबाई के स्थान पर 12.5 प्लस चौड़ाई के स्थान पर हमें लिखना है प्लस क्या गुणा लगाएंगे 10 प्लस 10 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 12.5। सारी माप सेंटीमीटर में है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वर्ग में होगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 12.5 को 10 से गुणा करेंगे 125 प्लस 10 8 80 प्लस 12.5 को 8 से गुणा करेंगे 12 8 96 8 पंजे 40 96 और 4 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 2 गुणा पहले कोष्ठक को हल करते हैं 125 प्लस 80 205 और 100 305 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 305 को 2 से गुणा करने पर 610 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमें ज्ञात करना था किसका पृष्ठीय क्षेत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है 600 और घनाकार डिब्बे का 610। तो लिखेंगे हम घनाकार डिब्बे का कुल या संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है? कम बराबर 610 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 600 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 6, एक छोटा पौधाघर है जिसे ग्रीन हाउस कहा जाता है। संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से जिसमें आधारीय भाग भी बनाया गया है, अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा के अंदर ही बनाया गया है। शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधाघर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। क्योंकि सभी माप एक समान नहीं है, अतः हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यह एक घनाभ के आकार का है। घनाभाकार पौधाघर की लंबाई L बराबर 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 25 सेंटीमीटर। प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL बराबर 2 गुणा LB अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई 30 गुणा 25 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 25 गुणा 25 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 25 गुणा 30। प्रत्येक माप सेंटीमीटर में थी तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बराबर 2 गुणा 30 को 25 से गुणा करेंगे 750, 25 थी 75, 25 गुणा 25 625 प्लस 25 थी 75 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुणा पहले हम कोष्टक को हल करते हैं 750 और 750 हो गई 1500, 1500 और 600 2100, 625 तो 2125 यानी 2125 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इन्हें 2 से गुणा करेंगे तो 21 गुना 42 और 25 गुना 50 4250 वर्ग सेंटीमीटर। तो शीशे की पट्टियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4250 वर्ग सेंटीमीटर होगा। सेकंड नंबर, सभी 12 किनारों पर टेप की आवश्यकता, क्योंकि टेप चिपकानी है तो टेप की आवश्यकता। अब टेप उसके किनारों पर चिपकानी है, इसका अर्थ है कि वह उसका सभी भुजाओं की मापों का योगफल होगा। अब भुजाएं केवल 3 हैं और उन 3 भुजाओं से
सभी 12 किनारों पर टेप की आवश्यकता है। किनारे 12 दिए गए हैं, जबकि हमें माप केवल 3 दी गई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ के आकार का मान लीजिए हम इसकी परिकल्पना कर लेते हैं। तो हमारे पास में इस तरह लंबे कॉर्नर होंगे, नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3 और इसके पीछे वाला कॉर्नर नंबर 4। यानी अगर इन्हें बदलूंगा तो यहाँ से ये वाले दोनों कॉर्नर हमें दिखाई देंगे। अर्थात लंबाई के कितने पद हो जाएंगे? टोटल 4। लंबाई को हम 4 से गुणा कर देंगे। इसकी चौड़ाई देखते हैं, तो चौड़ाई यानी सबसे बड़ी भुजा को, सबसे बड़ी माप को हम लंबाई मानते हैं और लंबाई के सापेक्ष चलने वाली होगी चौड़ाई। ये वाली माप चौड़ाई और ये वाली माप चौड़ाई दोनों बराबर हैं। यदि इसे इधर से घुमा के इस तरह किया जाए तो ये दोनों भी इसकी चौड़ाई कहलाएंगी। तो टोटल चौड़ाई के पद हो गए 4। अब बची हमारे पास ऊंचाई। ऊंचाई होगी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर। एक भुजा ये, एक इधर, और यदि इनको मैं पलट दूं तो इधर वाले ये और ये टोटल होंगे 4। अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मैं 4 से गुणा करूं तो सभी 12 किनारों की टेप की जो आवश्यकता होगी वो हमें कन्फर्म होगी। टेप की लंबाई बराबर 4 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। 4 गुणा लंबाई के स्थान पर हम लिखेंगे 30 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई के स्थान पर 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई के स्थान पर लिखें हम 25 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणा 30 और 25 55 और 25 80 सेंटीमीटर। 80 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 320 सेंटीमीटर। अतः स्पष्ट है आवश्यक टेप की लंबाई 320 सेंटीमीटर होगी।